अगरिया के लेटे लेटे वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और उधर कई जो है अपने भवन की तरफ जाती है और अपने भवन की तरफ जा करके जब जा रही थी कि कई तो रास्ते में श्री रामचंद्र जी अपने रास्ते प्रसाद को पलट करके उधर से चले आ रहे हैं और जब उधर से आए तो मां कैकेयी के चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं और जो ही कैकेयी के चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं श्री रामचंद्र जी कैकेयी पीछे कदम खींच लेती है। कहा मां आखिर क्या बात है, आज तक तुम बचपन से पाल पोस करके बड़ा कर दिया, आखिर हमने क्या गलती कर दिया जो कि तुम कदम अपने पीछे खींच रही हो। कैकेयी से अर्जुन की विनती करते हैं श्री रामचंद्र जी वहां पर दो बात भी आगे कहा तुम्हें बनवास जाना होगा, ये पिताजी की आज्ञा है, इसलिए मैं अपने चरणों को दूर कर रही हूं। मां की ममता आखिर कैसे रोक पाएंगे?
कहा ठीक है माँ, अगर पिताजी की आज्ञा है तो हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, ये पिताजी आज्ञा दी है ना। कहा और एक बात और सुनियो, एक तपस्वी के वेश में तुम्हें जाना है, ये राशि वस्त्र उतार करके जाना है। कोई बात नहीं माँ, मैं जाऊंगा। अब आप सोच सकते हैं आज वो श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहना है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अगर किसी भाई को पिताजी हिस्सा देने वाला हो कि बेटा ये खेत तोड़े दो कल न, और अगर कल हो करके उस बचवा को अगर पिताजी कह देंगे कि रेनू तोड़ा नहीं दो, छठा भाई के दे दो, क्या होगा, पिताजी को मार देंगे ना? और भयंकर मार होगी, इतना मार होगी कि हमको लगता है पुलिस की जरूरत पड़ जाएगी। अब वो श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहलाए, उसे पता है कि कल राम राजा बनेंगे, कल में हमें राजगद्दी मिलेगी। और उस समय में वो सोचते हैं कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए बर्बाद करना होगा। वो चाहते तो बोल सकते थे कि पप्पा न कर लो, हमें किया जाएगा बचन न देखो, हमारा की मतलब ऐसा बोल सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। वो खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गए और गए अपनी भवन में जाकर के उन्होंने राशि वस्त्र उतार दिए और तपस्वी का वेश धारण कर लिए। और जब जिस समय तपस्वी का वेश धारण कर रहे थे, मैया सीता बगल में थी। उन्होंने सोचा कि अभी अभी नया वस्त्र पहन करके अंदर गए और अंदर से तुरंत फिर आए और तपस्वी का वेश धारण करके ये जा पा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। वो पूछ बैठे कि प्रभु क्या बात है, अभी तो आप वस्त्र पहन करके बाहर निकले और अभी आए और तपस्वी का वेश धारण कर लिया, फिर क्या बात है। कहा हे सीते, यहाँ के राजा भरत जी बनेंगे और तुम तापस वेश विशेष उदास। सीता जो है बगल में है, वो कहती है क्या बात है, आप अभी आए और तुरंत जाने लगे, आखिर क्या बात है। हे सीते, यहाँ के राजा भरत जी बनेंगे। अभी यहां भी देखेंगे भरत जी करके संबोधित किए, वहां बोल सकते थे कि हे सीते, यहाँ के राजा आप तो भरता बनतो, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किए, उन्होंने बड़े अच्छे शब्द में संबोधित किए, हे सीते, यहाँ के राजा भरत जी बनेंगे और तुम्हें उसे राज करने में सहयोग करना। इसलिए तो कहा गया है ऋषियों का संकल्प यही हो, राम राज्य अभिराम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक
कहती है कि क्या बोले, यहाँ के राजा भरत जी बनेंगे और आप बनवास जाएंगे। कहा पति देव एक बात का हमें जवाब दे दीजिए। फिर सीता मैया कहती है कि जिया बिनु नबी बिनु बारी, वैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जब तक इस शरीर में जीवात्मा है तब तक ये शरीर का अस्तित्व रहता है। जब ये शरीर की जीवात्मा खत्म हो जाती है तो शरीर की कोई अस्तित्व नहीं रहती है। जब तक नदी में पानी है तब तक वो नदी नदी कहलाता है। पानी खत्म वो नदी खत्म। वैसे ही नारी के जीवन में एक पति का सानिध्य होना जरूर है। अगर जिस नारी के जीवन में पति का सानिध्य उठ गया वो नारी कभी सुखी नहीं हो सकती है। और आप जंगलों की खाक छीनेंगे और मैं राजमहलों में ऐश करूं, ये तो हमसे होगा नहीं। मैं भी आपके साथ चलूंगी। एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आता है, आपको जो आज्ञा दिए वो कैसे दिए, जाने का आदेश कैसे है? हाँ तो सुनो। कहा तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। यह बात जो ही सुने ना सीता मैया तो उछलिए पड़े। कहा कौन कहता कि मुझे आज्ञा नहीं है, क्योंकि आजकल देखे हो गए राशनों कार्ड बने छे तो पति पत्नी सबके नाम बनाए छे ना डाल। वह प्रकार से माता के कई भी वह में डाल दखिन दे। मैया सीता इस चीज को पकड़ लिए। कहा आप क्या बोले? कहा तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कहा यही बोले। कहा तो वनवासी जो अंतिम शब्द में लगाए ना उसका सी ले लीजिए। तो कहा ले लिया। कहा शुरुआत में जो शब्द बोले तापस, तापस का ता ले लीजिए। कहा ले लिया। कहा दोनों को मिला दीजिए तो थोड़ा सा। कहा मिला दिया। कहा क्या हुआ? कहा सीता। कहा तो फिर कौन कहता कि मुझे आज्ञा नहीं है? हम तो जाएंगे ही जाएंगे। अब मजबूर हो जाते हैं। इतनी में लखनलाल के कानों में यह आवाज चली जाती है कि भैया को 14 वर्ष के लिए बनवास जा रहे हैं। दौड़ते हुए उधर से लखनलाल आते हैं और श्यामचंद्र के चरणों में गिर करके कहते हैं कि भैया एक बात बताइए, शरीर जहां जहां जाती है उसकी शरीर परछाई अलग जाता है या साफ साफ जाता है? कहा पगले कौन कहता है? अरे जहां शरीर जाती है उसकी परछाई भी उसके साथ जाता है। कहा तो भैया आप यदि शरीर हैं तो मैं आपका परछाई हूं। मैंने सुना है कि आप 14 वर्ष के लिए बनवास जा रहे हैं, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। वो मेरे सर पर रख दो बाबा अपना ये दोनों हाथ, देना है तो मेरे दीदी की तो मानना यही है, मेरे दीदी की तो मानना यही है, बस कृपा की बरकत श्री रामचंद्र जी मजबूर हो जाते हैं। कहा कोई बात नहीं लखनलाल, मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा।
लेकिन तुम पुत्र हो माता सुमित्रा की, अगर हम तुमको लेकर के जाएंगे अपने साथ में तो मैया हो सकता है कुछ बोल दे, इसलिए जाओ अपनी माता से आज्ञा ले लो। उधर जाती हैं आज्ञा लेने के लिए लखनलाल। मां सुमित्रा अपने घर में बैठी हुई है, लखनलाल जाते हैं उनके चरणों में गिर जाते हैं और यही कहते हैं, हमरे पगड़िया के लाजे बाकी आज राती भैया 14 वर्ष की बर्बाद जा रही है माँ, मैं भी भैया के साथ जाना चाहता हूँ, बस आपकी आज्ञा की जरूरत है माँ। अगर आज की माँ रहती न रे बेटा तो किठी ले जाएगी, वो तो दर दर में ठोकर खाए ले जाएगा, ले तो कहां जाएगा, ये जवाब मिलता। लेकिन माँ सुमित्रा क्या करती है, जननी जनी को भक्त यादा कायासु नहीं तो जननी बोझ रहे गवावे। तुमने मेरे कोख को भक्त कर दिया। अगर मां पुत्र पैदा करे तो या तो दानवीर पैदा करे, या तो सूरवीर पैदा करे, या तो हरि भक्त पैदा करे। और तुमने वो कर दिखाया, मुझे ठग है। लेकिन लखनलाल एक आरज़ू है, सीता को माता समझना तुम, राम को पिता समझना तुम प्रकाश आ रहे हो बस उनके साथ में, लेकिन एक आज्ञा मेरी भी है, तो सदैव अपने ज्येष्ठ भाई को पिता का दर्जा देना और अपनी भाभी को सदैव मां का दर्जा देना, क्योंकि और वहां वचन दिए और उसको निभाए भी, मां का ही दर्जा दिए। क्योंकि आपको याद भी होंगे जब सीता की हरत हुई थी, जब कान की कुंडल मिले तो वो पहचान नहीं पाए, वो बर्ताव ही वैसे किए, क्योंकि कहा जाता है वो खेल समझो नहीं सत और धर्म को। ये सत और धर्म जो है कोई खेल नहीं है, वो खेल समझो नहीं सत और धर्म को, जानना पड़ेगा वचन के लिए, और धर्म लखनलाल को वहां आज्ञा दे देते हैं। अब जब जो ही लखनलाल वहां से आगे बढ़े, सामने में उनकी धर्म पत्नी उर्मिला खड़ी है। अब लखनलाल की जो भी नजर पड़ते हैं ना उर्मिला पर, वो तो सब पका गए, क्या होगा। दो जगह से तो हरी झंडी मिल गई, भैया भी कह दिए, माता जी भी कह दिए, क्योंकि ये माया के चंगुल से तो निकलना बड़ा मुश्किल है ना? क्योंकि माया तो सबको नाच नचाती है। ये माया इतनी है तो ब्रह्मा के ठग रहे, विष्णु के ठग रहे,
हे ब्रह्मा के झगड़े विष्णु के झगड़े नारद भुलाएंगे ये माया एक बार की बात है, अभी श्री राम लखनलाल जैसे सच पका ले तो आजकल अक्सर झगड़ा झांटी चलते रहता है। आजकल के नौजवान जो है ना, अक्सर पति पत्नी में बड़ा झगड़ा हो जाता है, छोटा छोटा चीज के लिए झगड़ा है। अगर मोबाइल को नहीं देंगे ना हमारे नौजवान भाई, सबसे पहला डिमांड आजकल जो होता है मोबाइल, चाहे कोई भी हो, आप कितना पढ़ी लिखी ले आइए, अगर मोबाइल नहीं दिए तो बाबा नहीं होगा घर में ना। अब उर्मिला उस समय कोई मोबाइल का डिमांड नहीं किए। आजकल क्या हो रहा है, अगर पति देव अगर थोड़ा सा कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो कहा है कि सुनिए, आप जाने से पहले हमको मोबाइल खरीद करके दे दीजिए। अगर नहीं खरीद करके दीजिएगा तो बाहर नहीं जाइएगा, सोच लीजिए। और इसीलिए कहते हैं ना चाही कपड़ा ना चाही गहना ना चाही पौना में पायल बल। तो फिर कौन सा मोबाइल चाहिए, डिमांड करते हैं, कौन बनाते भोजन है, जियो का सिम चाहिए, जियो के सिम भी हो मोबाइल हो, जियो के सिम भी हो, जियो के सिम भी हो मोबाइल हो, जियो का टावर अच्छा से रहता है कि नहीं, कभी कभी जियो का टावर काम नहीं करता है, तो फिर कहते हैं कि जी सुनिए ना, ये जियो का टावर में नहीं काम करता है, पोर्ट करा दीजिए एयरटेल में है। एयरटेल के सिम भी हम एप्पल मोबाइल
अभी के दौर है, लेकिन जब लखनलाल को उर्मिला देखती है तो सज्जनों लखनलाल जरूर सकता है, लेकिन उर्मिला अपने हाथ में आरती की थाल लेकर के तैयार है और आकर के लखनलाल को जोश को बढ़ाने लगे। और शायद उर्मिला कर रही है, जब लाजवानी रही भाई खातिर जीविया, जब लाजवानी रही भाई खातिर जीविया, से बुला के लाज सैया आज के दी आज से बुला के लाज भाई खातिर उर्मिला कहती है कि जब तक आपके शरीर में ताकत है ना, तब तक आप भाई को बचा करके रखेंगे, कोई तरह का कष्ट हमें नहीं देंगे। सज्जनों, मैं कहा था कुछ वर्तमान की बात करूंगा और कुछ भूत की बात करूंगा। अब इस बातों को आप मिलावे अपने समाज से। आजकल तो ऐसा हो गया है, अगर छोटका भाई का अगर फसल बर्बाद भा रहा है, पंची खातिर पानी पटवे खातिर, अगर बड़का भाई सोच लेथिन कि जाए के भैया भाई के हम पानी पटाए दे छी खेत में, चाहे अगर छोटका भाई अगर सोचबो करते मोने मोन कि जाए के भैया के पानी पटाए दे छी, तो अगर घर के जे छथिन खींच खाइच के रख लेते ना कि तोरा कोनो काम नहीं मिले छ, वो अपने के लेकिन कुटमैती भजबे ना, तोई चल होकर खेत पटवे ना। यही सुनने को मिलेगा। इसलिए दोनों में फर्क है, यही तो फर्क है। रामायण से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि बहुत बड़ा शिक्षा का ग्रंथ है, आप उससे हर एक पॉइंट से आप ले सकते हैं शिक्षा। और वहां से लखनलाल आज्ञा लेकर के वहां से चल दिए। और वहां से जाने के बाद तीनों के तीनों मैया सीता, लखनलाल, श्री रामचंद्र जी राशि वस्त्र को उतार दिए, एक तपस्वी वस्त्र को धारण कर लेते हैं और तपस्वी वस्त्र को धारण करके वहां से आगे बढ़ते हैं। तब तक में सारी नगर में सूचना पता चल गया कि राम जी वनवास जा रहे हैं। एक तरफ महिलाएं की लाइन, एक तरफ पुरुष की लाइन, दोनों तरफ कतारबद्ध हो जाती है। और गुरु वशिष्ठ जी, मां कौशल्या, मां सुमित्रा दहलीज पर खड़ी है। वहां जब जाती है मां सीता, तीनों की तीनों कहते हैं कि चलो सबसे पहले पिताजी से आज्ञा ले लेते हैं। अभी यहां पर भी देखेंगे सज्जनों, अगर पिता अपने बेटे को घर से कह दे कि जो आए तो आए के बाद तो घर में पैर नहीं रखबी ना, हमरा लगे छे कि गोड़ तो लागबे नहीं करते ना, दो चार को गाय देने जरूर भागते हो। अब वो कह रहे हैं कि चलो लखन पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं।
ये है मर्यादा पुरुषोत्तम नाम। इसलिए तो कहा गया कि प्रातः काल उठ ही रघुनाथा, मात पिता गुरु जाते हैं, पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं, वहां से आते हैं, फिर दहलीज पर मां सुमित्रा है, मां सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करते हैं, मां कौशल्या खड़ी है, मां कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री रामचंद्र जी प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण लाल प्रणाम करते हैं। सीता जो ही प्रणाम करना चाहते हैं ना, कौशल्या उठा करके गले से लगा लेती है कि बेटी तू जंगल की खाक कैसे छानेगी बेटी, मत जा बेटी। कौशल्या चार बेजार रोने लगी, उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी कि बेटी तू बचपन से अपने राजमहलों में पली बड़ी, ला तुम ये जंगल की खाक कैसे छानेगी बेटी, कैसे छानेगी। अब उस समय भी मां सीता कह रही है कि मां माई है तुधवा के कर जा चुकाई, नहीं हारा सब कुछ